हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीए सेमेस्टर 3 का सेक पेपर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे सेशन 2020-23 में। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था और इसका फुल मार्क्स 40 है। अगर इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं जो कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ सबसे पहले ध्यान देना होगा कि यहाँ कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जा रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब यहाँ पूछ रहा है कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीन्स सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और जिसको बाद में चेंज करते हुए राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया गया था। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946 या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है, अर्थात इसे जनक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, BN राव, BR अम्बेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीन्स BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का शिल्पकार या फिर जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के विभाजन से पहले संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जो कि विभाजन के बाद घट के 299 हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में शासनाध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर भारत में शासन का अध्यक्ष की बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। लेकिन अगर राष्ट्र का अध्यक्ष बोले तो उसका हो जाएगा ऑब्वियसली राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केसी वेयर ने कहा है कि भारतीय संघ का स्वरूप, ऑप्शन है संघात्मक है, एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है या इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्ध संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है दोहरा शासन, निष्पक्ष न्यायपालिका, केंद्रीकृत शक्तियाँ या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि केंद्रीकृत शक्तियाँ। ऑब्वियसली संघवाद का ये विशेषता नहीं है। संघवाद का मतलब ही होता है कि जो पावर है सरकार का उसे विभिन्न स्तरों में डिवाइड करना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीकृत शक्तियाँ जो है वो संघवाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 भारत कब गणतंत्र बना। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946 या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, GV मावलंकर, बलिराम भगत या इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवी मावलंकर जो थे वो स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, जनता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो उनका चयन विधानसभा के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन है 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 86वें संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के जरिए संविधान के प्रस्तावना में बेसिकली 3 वर्ड जोड़े गए थे, जो कि समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आप जानते होंगे अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन यहाँ हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 14 जो है उसमें कानून के समान संरक्षण की गारंटी दिया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। फ्रेंड्स अगर भाग 3 की बात करें तो उसमें मौलिक अधिकार का बात है, और भाग 4 क की बात करें तो उसमें मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन है वापस बुलाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है उसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारत में सामाजिक लोकतंत्र का एक साधन माना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत में सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने का एक साधन माना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि संविधान का भाग 4A जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है 25वां संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि 42वां संशोधन में संविधान में इतने संशोधन किए गए थे और इतने महत्वपूर्ण संशोधन थे जो कि एक तरह से अलग संविधान के रूप में ही नज़र आ रहे थे, अतः इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब अनुच्छेद 35A हटाया गया था? ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, 18 अप्रैल 2018, 15 अगस्त 2020 या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अगस्त 2019। आई थिंक कि आपको मालूम होगा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया था,
जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करवाने के से संबंधित था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो बजट है उसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और जब लोकसभा में यह पास हो जाता है तो उसे राज्यसभा भेजा जाता है उसको उसकी मंजूरी के लिए। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन है 364, 367 या फिर 368 या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368 जो है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स अगर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अगर बोला जाए कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी से भारतीय संविधान में आपातकालीन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन हालत में की जा सकती है? ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। यानी कि अगर देश में युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण का खतरा हो, सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? फ्रेंड्स आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ बोल रहा है कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था। तो आपको याद रखना चाहिए कि पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में लगाया गया था, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1971। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स अगर अनुच्छेद 352 की बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है इसका 2 बार, 4 बार, 3 बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 बार। झारखंड में अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
संविधान लागू होने के बाद पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ऑप्शन है केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब में संविधान लागू होने के पश्चात पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसे मानवाधिकारों का प्रथम महान चार्टर माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र, राष्ट्र संघ चार्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नांकित में कौन मानवाधिकार का हिमायती नहीं है? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, माओ त्से तुंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माओ त्से तुंग। यानी कि माओ त्से तुंग जो हैं वो मानवाधिकार का हिमायती नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर माओवादियों का जन्म हुआ है, जो कि हिंसा के आधार पर अपने आंदोलन को जारी रख रहे हैं और इस प्रकार से कई भारी मात्रा में जान माल की हानि हो रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, राष्ट्रीय संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई थी? ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, 25 जून 1975, 10 दिसंबर 1948 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1789, 1774, 1688 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। अगर 1789 ईस्वी की बात करें तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और 1774 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, मानवाधिकार को 3 जेनरेशन्स में वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन है कोफी अन्नान, कारेल वशाक, नेल्सन मंडेला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कारेल वशाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, वर्गीकरण के अनुसार मानवाधिकार का प्रथम जनरेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से, सामाजिक आर्थिक अधिकार से, सामूहिक अधिकार से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से। जो मानवाधिकार का प्रथम जनरेशन का जो वर्गीकरण है वो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कह रहा है भारत में मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एच.एल. दत्तू, रंगनाथ मिश्रा, ज्ञान सुधा मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे उन्हें सर्वप्रथम भारतीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्नांकित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं? ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, अन्ना हजारे, मलाला यूसुफजई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 45, 30, 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बीए सेमेस्टर 3 सेक पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड था, उसके 40 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ चाहिए बीए से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके
और हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि उसी के ज़रिए मैं आप तक सबसे पहले पहुंच पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको बीए से रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर।